नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। एक शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, तो राष्ट्र निर्माण के साथ साथ राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी भी शिक्षक की होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि राजस्थान जो है एक बहुत बड़ी संक्रामक बीमारी के चपेट में आ गया है। संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत सारे लोग पीड़ित हो गए। कई बार ये संक्रमण इतना भयंकर रूप ले रहा है जहां पे व्यक्तियों के अंदर यदि ये कहें कि असहनीय पीड़ा उनको असहनीय पीड़ा से सामना करना पड़ता है, वो भी देखने को मिला है। तो आज अपनी मैं क्लास को थोड़ी सी पोस्टपोन करके ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि पहले हमारा स्वस्थ तन होना जरूरी है, तभी हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा और हमारा राष्ट्र भी स्वस्थ रहेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर समझते हैं कि ये आई फ्लू बीमारी है क्या। क्योंकि राजस्थान में अभी देखा जाए तो ये बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में ये अपना बहुत तगड़े रूप से फैल रहा है और इसमें बचाव करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं ये क्या है। ये आंखों की एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी वो होती है जो एक दूसरे के संपर्क से वगैरह फैलती है, बहुत तेजी से ये चीजें फैलती है। आई फ्लू भी ऐसी ही है जो तेजी से फैलती है, कांटेक्ट में आने से फैलती है, जो संक्रमित व्यक्ति है उसके संपर्क में आने से फैलती है, आई टू आई कांटेक्ट से फैलती है। बहुत सारे इसके फैलने के रीजन है। तो ये एक संक्रामक बीमारी है। इसे वायरल कंजक्टिविटी या कंजक्टिवाइटिस भी कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ये कान, नाक या गले में कोई इंफेक्शन हो, कोई संक्रमण हो, तो उसके कारण ये बीमारी भी हो जाती है। लेकिन ज्यादातर अभी जो देखने में आया है, ये एक दूसरे से, एक तरह से अपन कह सकते हैं चेपी रोग है ना। तो एक दूसरे के संक्रमण से, एक दूसरे के संपर्क में आने से ये ज्यादा फैल रही है, इसलिए इसमें बचाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये एक तरह का संक्रामक रोग है। ये आंखों की तकलीफ दे बीमारी है जो बारिश या सर्दियों में ज्यादा फैलती है। आप लोग देखते हो कि बैक्टीरिया या वायरस जो होते हैं, ये नमी वाले मौसम में, जो अपने ये बारिश का मौसम होता है, इस नमी वाले मौसम में इनको ग्रोथ करने का बहुत अच्छा अवसर मिल जाता है। इसलिए ऐसी बीमारियां बहुत तेजी से फैलने लगती है यहाँ पे। क्योंकि हर बीमारी का यदि देखा जाए ना, तो हर बीमारी का सबसे बड़ा इलाज जो है उससे बचाव करना है। तो इससे बचाव करना सबसे बड़ा इलाज होगा। यदि अपन इसको और समझे कि इसके लक्षण क्या क्या है, तो यदि अपन देखेंगे कि दैनिक भास्कर जो समाचार पत्र ग्रुप है, उन्होंने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर शालिनी मोहन से एक चर्चा की थी और उन्होंने, शालिनी मोहन जी ने जो इसके लक्षण बताए हैं उनमें अपन को ध्यान रखना है। जो ध्यान देने लायक बातें हैं कि आंखें लाल होकर सूज जाती है, आंखों में सूजन आ जाती है, और अभी आपने फोटो देखा ही था, लाल हो जाती है बिल्कुल। आंखों से लगातार पानी आता है। लगातार पानी आने से क्या, अपन उसको पहुंचते हैं और वो संक्रमण और तेजी से बढ़ने लगता है। सब कुछ धुंधला नजर आता है, क्योंकि आंखें ही हमारे देखने का काम करती है। तो यहाँ धुंधली हो जाती है हमारी जो आई साइट है वो। आंखों में खून भी आ सकता है। ये तब होता है खून आने की समस्या जब संक्रमण बहुत ज्यादा फैल चुका है। तो यहाँ पे इस स्थिति में पहुंचने से पहले ही हमें इसका बचाव कर लेना चाहिए। पलकों पर भी सूजन आ जाती है, पलकें आपस में चिपक जाती है, क्योंकि इसमें यह भी देखने को मिलता है कि आंखों से गाढ़ा सफेद द्रव निकलता है, जो पलकें आपस में बिल्कुल ही चिपक जाती है, आंखें चिपक जाती है, ठीक है ना। खुजली, दर्द और गड़न होने लगती है। तेज रोशनी खराब लगती है, एकदम से तेज चकाचौंध में जाते हैं तब रोशनी उनको इरिटेट करती है, खराब लगने लगती है। यानी कि मुख्य लक्षण जो देखें साथियों, तो आंखों का लाल होना, आंखों से सफेद गाढ़ा द्रव निकलना, आंखों में दर्द और सूजन होना, रोशनी का चुभना, आंखों से पानी निकलना और खुजली आना। ये लक्षण आपको आसपास या किसी में भी देखने को मिलते हैं तो आपको इसको सीरियसली लेना है, हल्के में नहीं लेना है। बीमारी गंभीर रूप ले उससे पहले हमें इसको गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। देखो आगे समझते हैं, अपन ने लक्षण तो समझ लिए, अब समझते हैं कि इसका बचाव या उपचार कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो बचाव या उपचार में सबसे पहली चीज जो मैं आपको कहूंगा कि चिकित्सक से जरूर सलाह लें और चिकित्सक को जरूर बताएं। क्या होता है, कई बार ऐसी बीमारियों में हम घरेलू उपचार के चक्कर में ज्यादा पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि घरेलू उपचार कारगर सिद्ध नहीं होते, कई मामलों में कारगर सिद्ध होते हैं, लेकिन कई मामलों में यह हो जाता है कि घरेलू उपचार से स्थितियां बिगड़ जाती है। तो सबसे पहले इस बीमारी के अंदर आपको अपने निकटतम चिकित्सक से सलाह लेनी है, उनसे ट्रीटमेंट लेना है और उनके द्वारा जो आपको निर्देश दिए जाते हैं उनको अच्छे से फॉलो करना है। सबसे पहला काम, ऐसे लक्षण देखने पर आप चिकित्सक से मिलेंगे। इसके अलावा जो किया जा सकता है उसमें यह है कि मोक्सोफ्लोक्सासिन नामक जो ड्रॉप्स आती है, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स होती है,
उसके इस्तेमाल से इसमें काफी हद तक रिलैक्सेशन मिल सकता है। लेकिन मैं सलाह आपको यही दूंगा कि आप डॉक्टर द्वारा सजेस्ट की गई और डॉक्टर को बता कर दी गई दवाई का पहले इस्तेमाल करें, उसका ज्यादा इस्तेमाल करें, वो ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। आंखों को गुनगुने पानी से क्लीन करें, यानी कि आंखों को गुनगुने पानी से धोते रहना है। इससे क्या होगा कि वायरस और बैक्टीरिया इनको ज्यादा फैलने का मौका नहीं मिलेगा और जल्दी रिकवर होने के चांसेस रहेंगे। आंखों को साफ करने के लिए साफ और सूती कपड़े का इस्तेमाल करें। बार बार देखो, कोई गंदे कपड़े का इस्तेमाल ना करें, उससे संक्रमण ज्यादा फैल सकता है। सूती कपड़े का इस्तेमाल करें, ये इसके लिए ज्यादा फायदेमंद है। और साफ होना चाहिए कपड़ा, यदि कपड़ा ही गंदा है तो हम उस संक्रमण को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए। साफ सफाई इन दिनों में ज्यादा कारगर सिद्ध होती है इन मामलों के अंदर। यदि अपन देखें कि कुछ घरेलू उपचार, मैंने यहाँ पे वे ही घरेलू उपचार शामिल किए जो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जो कहीं ना कहीं फायदा ही पहुंचाएंगे। इसके अलावा घरेलू उपचार के भरोसे नहीं रहना चाहिए इस बीमारी में, क्योंकि यदि ये बीमारी गंभीर रूप ले लेती है तो आपके आंखों की झिल्ली खराब कर सकती है, आपके आंखों की रोशनी तक भी इसमें जा सकती है। तो लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मेरा उद्देश्य यहाँ डराना नहीं, बल्कि मेरा उद्देश्य है आपको जागरूक करना, ताकि आप इसे हल्के में नहीं लें और आप और आपके परिजन सभी जो है वो स्वस्थ रहें। ठीक है, तो गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब जल पानी में डालकर आंखें धोने से उसमें काफी हद तक रिलैक्सेशन मिलता है, रिलैक्स मिलता है और काफी ठंडक भी मिलती है आंखों के अंदर। पालक और गाजर के रस का सेवन, पालक और गाजर के रस को मिलाकर पीने से, क्योंकि आईसाइट्स के लिए ये वैसे भी संक्रमण नहीं है, तब भी यदि आप इसको पीते हो तो आपकी आंखों की रोशनी जो है वो तेज रहती है। तो ये एक अच्छा फायदेमंद उपचार है जो आपको साथ में करना चाहिए। आंवले के रस का सेवन, ये भी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, तो आंवले के रस का सेवन भी करें। इसके अलावा गुनगुने पानी से आंखों को साफ करें। मैंने यहाँ ज्यादा घरेलू उपचार शामिल नहीं करने का रीजन यही है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं हमें देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे ये वही उपचार है जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बाकी इनके भरोसे नहीं रहे कि सिर्फ इसी से ठीक हो जाएगा, नहीं, आपको चिकित्सक से मिलना है और प्रॉपर तरीके से इलाज लेना है, यही इसको रोकने का इलाज है। अब देखें यहाँ पे जो डॉक्टर शालिनी मोहन आई स्पेशलिस्ट है, उन्होंने जो सलाह दी है और बताया है उसके बारे में कि आंखों को छुए या रगड़े नहीं। इसको बार बार रगड़ने से या छूने से ये और तेजी से फैलता है और जल्दी से ठीक नहीं हो पाता है। बच्चों के स्कूल बैग में सैनिटाइजर रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चपेट में आते हैं इसके अंदर वो बच्चे आते हैं। बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है तो वहां पे ये ज्यादा अटैक करता है। तो बच्चों के सैनिटाइजर वगैरह, क्योंकि अपन ने कोरोना काल में सैनिटाइजर बहुत इस्तेमाल किया, ये वापस समय आया है जब सैनिटाइजर की उपयोगिता को हम पहचानें और उसका इस्तेमाल करें। साबुन और गर्म पानी से हाथ धोएं। सोने से पहले कॉन्टेक्ट लेंस हटा दें, क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंस से भी ये फैलने के मामले में ये देखने को मिला है। तो सोने से पहले यदि कोई कॉन्टेक्ट लेंस इस्तेमाल करते हैं तो उसे हटा लें। तौलिया, तकिया और नैपकिन, मेकअप शेयर न करें। ठीक है, नैपकिन और मेकअप वगैरह किससे शेयर नहीं करें, किसी से भी शेयर नहीं करना है। वैसे संक्रमित व्यक्ति का तो बिल्कुल ही अपने को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उससे वो सीधा ही उसके इफेक्ट हो जाता है और वो मतलब संक्रमित हो जाता है। ठीक है ना। स्विमिंग पूल में चश्मे का इस्तेमाल करें। देखो स्विमिंग पूल, मैं तो यही कहूंगा कि फिलहाल जो है भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें और स्विमिंग पूल के इस्तेमाल से ही बचें। ऐसा आप महीने 2 महीने स्विमिंग पूल का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपके शरीर पे इतना कोई मैल वैल जमने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे बचाव ज्यादा जरूरी है। इन्फेक्शन होने पर स्विमिंग ना करें, ये सलाह भी दी है डॉक्टर ने। ठीक है, पानी से 2-3 बार आंख साफ करें। यदि संक्रमण हो गया है तो आपको इससे अधिक बार भी साफ करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, इसके अलावा देखें कि अपन और बचाव क्या कर सकते हैं पहले से, क्योंकि किसी भी बीमारी का बचाव ही सबसे बड़ा इलाज होता है। यदि हम उससे बचाव कर लेते हैं तो हम अपने समाज को और अपने राष्ट्र को आधा तो वैसे ही बचा लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या क्या बचाव किए जा सकते हैं। संक्रमित व्यक्तियों को काले चश्मे पहनने को कहें, इसमें किसी तरह की कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, बुजुर्ग महिलाएं या बुजुर्ग पुरुष या ऐसे होते हैं, उन्हें काला चश्मा पहनने में और थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, लेकिन यहाँ पे आपको उन्हें समझाना होगा कि शर्म करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ये एक तरह का बचाव है, डॉक्टर द्वारा सजेस्ट किया गया एक बचाव है, तो आप लोग उन्हें भी समझाएं और इसे जरूर लगाना चाहिए ताकि संक्रमण फैले नहीं। संक्रमित व्यक्ति की चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना है। संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर रखनी है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचना है। संक्रमण होने पर आंखों को बार बार धोना है और बार बार रगड़ना नहीं है। ठीक है, मसलना नहीं है। आंखों को बार बार ना छुए, ये सबसे बड़ा फैक्ट आज की तारीख में काम आएगा। मोबाइल और टीवी का इस्तेमाल कम करें। संक्रमण होने पर तो बिल्कुल बंद कर दें। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों को इस समय रेस्ट की आवश्यकता होती है, आराम की आवश्यकता होती है। यदि आप उन्हें आराम ही नहीं दोगे
तो ये संक्रमण ठीक नहीं होगा और भयानक रूप ले सकता है। गंदे कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है और आई टू आई कांटेक्ट बनाने से बचना है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जितने कम रहेंगे या उसे जितना आप काले चश्मे वगैरह इनका ध्यान रखेंगे उतनी ही तेजी से रिकवरी बढ़ेगी। तो हमें सबसे ज्यादा जो है रिकवरी पर और बचाव पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी अनावश्यक भीड़ भाड़ में अनावश्यक अस्पताल जाने से भी बचें, जहां पे आप इस समय, क्योंकि चिकित्सालयों में आप देखोगे तो आई फ्लू के बहुत सारे पेशेंट हैं, तो हो सकता है आप संक्रमित नहीं है लेकिन आप वहां पे जाने से भी संक्रमित हो सकते हैं। तो थोड़ी सी हमें क्या है सावधानियां रखनी जरूरी है, तभी हम सेफ रह सकते हैं। स्टे सेफ बहुत जरूरी है। और ये जो है वीडियो मुझे आज अपनी क्लास से भी ज्यादा महत्वपूर्ण लगा कि ये देना जरूरी है, क्योंकि समाज को बचाना भी एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। तो अब यह आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ये वीडियो सभी तक पहुंचे और सभी लोग जागरूक रहें, सेफ रहें, हेल्दी रहें और खुश रहें। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी है इसको पहुंचाना, शेयर करना, जैसे भी आप उचित समझते हैं जरूर करें। अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।